दे सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर ऊंचा रखना हमेशा इसका जिससे तेरा मान है। अपना रेडियो 96.9 एफएम पे आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के रंग युवाओं के संग। श्रोताओं, आज है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। ये वो दिन है जब हम तिरंगे को देखकर ये जश्न मनाते हैं कि हाँ, हम भारतवासी हैं, हाँ, हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये दिन सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं होता, ये दिन उन वीरों को याद करने का होता है जिन्होंने हमें आजाद हवा में सांस लेने का मौका दिया, अधिकार दिया। आज हम मिलकर गाएंगे देशभक्ति के गीत, सुनेंगे आपकी बातें, आपके सपने और जानेंगे कि आपके लिए आजादी का मतलब क्या है। तो आइए आज के इस खास कार्यक्रम में मिलते हैं हम अपने IIMC के कुछ स्टूडेंट्स से और जानते हैं कि जब वो तिरंगे झंडे को देखते हैं तो उनके मन में क्या भाव आते हैं, आखिर वो इस आजादी के मायने समझते क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है मुस्कान। मुस्कान, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया आपका। आपसे हम जानेंगे कि आखिर आप 15 अगस्त के इस दिन को किस तरह से देखती हैं। मेरे लिए 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जिस दिन मैं आज़ादी को महसूस कर पाती हूँ। मैं देखती हूँ सारे देशवासी एक अलग सी चमक को लेकर अपने चेहरे पर घूम रहे होते हैं, सड़कों पर हाथों में तिरंगा होता है, एक जज्बा होता है, एक उम्मीद होती है कि हाँ, इस दिन हम गुलामी से आज़ाद हुए थे, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, और काफ़ी लोकप्रिय दिन मानती हूँ मैं इसको। इसके पीछे भी एक खास वजह है कि आपके लिए दिन और ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। उस स्टोरी के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने एक और विद्यार्थी के पास। जी, अपना नाम बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं ADPR IMC का छात्र हूँ। तो शिवम, आप बताइए कि आप किस तरह से 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त मेरे लिए वो दिन है जब मैं अपने देश के वीर सैनिकों, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बलिदानों को याद करता हूँ कैसे उन्होंने अपने खून, मेहनत और अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे इस देश को आज़ादी दिलाई है। मेरे लिए 15 अगस्त का दिवस सिर्फ उनकी जो मेहनत है उसको याद करने का दिन है। यजुष हमारे साथ हैं, यजुष के पास चलेंगे। यजुष, आप बताइए, जब आप तिरंगे को देखते हो तो मन में क्या आता है। आसान भाषा में कहूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी तिरंगा लहराता हुआ देखता हूँ तो ऐसा कहते हैं कि जो तिरंगा है वो सिर्फ हवा से नहीं लहराता, वो उस हर सैनिक की आखिरी सांस से लहराता है, जिसने हमारे देश की सेवा करते हुए उसने अपने आखिरी सांस ली। तो मैं मानता हूँ कि हर एक दिन को हमें इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, और सिर्फ हमें इस दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ये वो दिन है जिस दिन हर एक देशवासी को ये एहसास होना चाहिए कि जो भी वो कर रहा है उससे इस देश के लिए वो किस तरह सेवा कर रहा है या कर सकता है। और ये एक मुकाम है, ये एक नई शुरुआत बन सकती है हर एक उस इंसान के लिए जो इस देश में रह रहा है, कि वो सोच सकता है कि किस तरह से वो अपनी देश की सेवा कर सकता है, अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकता है। तो ये आइडियाज़ मेरे दिमाग में ज़रूर आते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद आपके भी बैकग्राउंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आपको विरासत में मिला है। जी बिल्कुल मैम, मेरी जो फैमिली है वो पिछली 2 जनरेशन से भारतीय सेना में सेवा दे रही है, और बिल्कुल ये एक विरासत ही है। और मैं मानता हूँ कि बचपन से ही बड़े होते हुए जो एक नॉर्मल कॉन्वर्जेसन भी होती है, एक नॉर्मल बातचीत भी होती है, उसके अंदर देश का जिक्र हमेशा से ही रहा है। और मैं जो भी करूँगा इस पे मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं ज़िंदगी में जो भी करूँगा, जिस भी मुकाम पे पहुँचूँगा, उसमें मैं ज़रूर ख्याल रखूँगा कि मैं किस तरह से और किस कैपेसिटी में मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ मेरे देश की तरफ। तो देश के लिए कंट्रीब्यूशन ज़रूर हम सबको करना चाहिए, क्योंकि हम देश से लेते तो बहुत कुछ है पर देते क्या है, ये सोचने वाली एक बात है। हमारे साथ यहाँ आज युवा छात्र हैं और इनके मन में किस तरह की बातें हैं, इन्हीं बातों के साथ इस कार्यक्रम पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुस्कान, आप बताइए कि आज आप हमें क्या बताने वाली हैं इस खास दिन पर। आज एक ऐसी कहानी साझा करना चाहूँगी आप सभी के संग जो शायद जिसकी खुद मैं ही किरदार हूँ, और उस कहानी को मैं जी चुकी हूँ करीबन 12 साल पहले। और मैं चाहूँगी कि लोग भी महसूस करें उस चीज़ को, जानें कि हर वो बच्चा जिसका पिता या जिसकी माँ सेवा में होता है देश के लिए। तो मैं उस अपनी खुद की कहानी को साझा करूँगी। देश प्रेम का रूप सुनहरा, माँ भारत का प्रेम है गहरा, प्रेम गीत के सुर में गाऊं, मैं सागर पर्वत बन जाऊं।
ये कहानी है एक ऐसे वीर की, एक ऐसे जज्बे की जो वतन परस्त था, जिसका जीवन ही उसका वतन था। एक छोटी बच्ची सीमा सुरक्षा बल के जवानों से घिरी अपने सामने अपने पिता का शव देख रही है। वह शव जो तिरंगे में लिपटा हुआ है, चारों ओर रोने की आवाज़ें गूंज रही हैं। वह बच्ची पूरी तरह समझ नहीं पा रही, पर इतना जानती है कि कोई जो उसकी ढाल था, उसका सहारा था, अब जा चुका है। अपने जीवन के 42 वर्षों में से 25 वर्ष उन्होंने फ़ौज में बिताए। त्योहार कभी पहाड़ों में तो कभी जंगलों में गुजारे। उन्होंने स्वयं को समझाया कि मेरा परिवार पूरा भारत है, जो हर दिन सुरक्षित महसूस करना चाहता है। एक फ़ौजी केवल फ़ौजी नहीं होता, होता है वो बेटा भी, पति भी और पिता भी। ये बात उसे भी पता होती है और इन सभी रिश्तों को भी। पर सबसे पहले वह स्वयं को फ़ौजी ही मानता है जब वह फ़ौज से जुड़ता है। मुझे आज भी याद है कि वह आधुनिकता का दौर नहीं था। लोग चिट्ठियों पर निर्भर हुआ करते थे। मेरी माँ अक्सर उन चिट्ठियों का धैर्य और उम्मीद से इंतज़ार करती थी कि खबर आएगी, अगली छुट्टी मैं आऊँगा। शायद यही उम्मीद मेरी माँ को इतना शक्तिशाली बनाती है। जी हाँ, वह फ़ौजी मेरे ही पिता थे, जिन्होंने सीमा सुरक्षा बल में अपने जीवन के 25 वर्ष कभी कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों में पहरा देकर तो कभी आसाम के घने जंगलों में बिताए। मैं उसी फ़ौजी की बेटी हूँ जिसने मुझे उगते सूरज का महत्व सिखाया, पर एक दिन उनका सूरज हमेशा के लिए ढल गया। पर आज भी उन्हें उसी जोश, उसी सम्मान और उसी उम्मीद से याद किया जाता है, जिस उम्मीद के साथ वे इस भारत के लिए जिए और अमर हो गए। अंत में मैं कुछ पंक्तियों से विराम देना चाहूँगी। सीमा पर खड़ा वो प्रहरी आंधी तूफ़ानों से लड़ता है, अपने सपनों से पहले वह देश का सपना करता है। माँ के आंचल को छोड़ तिरंगे का आंचल थामे, वो हर सांस में वतन की इबादत करता है। बिल्कुल सही आपने कहा मुस्कान, कि एक फ़ौजी अपने से पहले एक वतन के लिए इबादत करता है, उसे पूछता है, उसे धर्म मानता है। और ये जो एहसास है सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं। ये जो संवेदनाएं हमारी आपके साथ हैं, और मुझे पता है कि एक फ़ौजी की बेटी होना अपने आप में एक बहुत ही, क्या कहूँ, एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। और वो जज्बा, वो शक्ति, मुझे लगता है आप जीन्स में लेके आते हैं वो बच्चे जो कि उस परिवार में, उस परिप्रेक्ष्य में बड़े होते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने पिता का नाम रोशन करेंगी, संस्थान का नाम रोशन करेंगी, साथ ही देश का भी नाम रोशन करेंगी। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही हमारे साथ बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारी बातें हैं आज करने के लिए। शिवम, आप बताइए कि आज आप इस कार्यक्रम में हमें क्या बताने वाले हैं, किस तैयारी के साथ आए हैं? मैं पहले तो बात करना चाहूँगा जो कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने किस तरह से इस देश के लिए पूरी मेहनत की। चाहे वो भगत सिंह हो, जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए सिर्फ और सिर्फ इस देश की आज़ादी के लिए, जिन्होंने एक उफ भी नहीं की उस फांसी के सूली पे चढ़ते हुए। और जब वो लाहौर सेंट्रल जेल में ट्रायल पे भी थे, तब भी वो जेल के अंदर एक आमरण अनशन में थे, ताकि जो वहाँ के कैदी हैं, भारतीय कैदी हैं, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार हो। और उन्होंने एक जेल में होते हुए भी इस ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो दुर्व्यवहार था, जो उनका सब कुछ अत्याचार था, उसे पूरी तरह से उजागर किया। फिर चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, जिन्होंने अपनी एक सिविल सर्विसेज की नौकरी को त्याग कर सिर्फ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो एक बहुत ही सुंदर, एक अच्छी नौकरी को छोड़कर वो भारत आ गए। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने जर्मनी और जापान के साथ मिलकर एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और अंडमान एंड निकोबार तक में कब्जा भी किया और बहुत हद तक ब्रिटिशर्स की कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया। फिर और अगर हम बात करें तो चाहे वो महात्मा गांधी हो, जिन्होंने पहली बार एक धोती पहना हुआ इंसान, जिसने इस पूरे देश को एक किया, जिसने बताया कि हम ना दक्षिण के हैं, ना हम उत्तर के हैं, हम एक भारतीय हैं। सब हमारी सबसे पहली पहचान ये है कि हम एक भारतीय नागरिक हैं और किस तरह से हम सबको मिलकर एक साथ आना होगा। सभी धर्म, सभी जातियों को छोड़कर हमें एक साथ आना होगा और इस देश की आज़ादी में हिस्सा लेना पड़ेगा। और किस तरह से सिर्फ और सिर्फ हम एक अहिंसा के मार्ग पे ही चलकर इस आज़ादी को ले सकते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ चल सकते हैं। और
मैं ये कहना चाहूँगा कि at the stroke of midnight, when the whole world sleep, India will awake to freedom and prosperity. ये सिर्फ एक ये भाषण नहीं है, ये भाषण था हमारी उस आज़ादी का, हमारी उस मेहनत का, हमारे उन लोगों की वीरता का जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी जो मेहनतें हैं उन्हें याद करें। और हम आज के वर्तमान समय में जो पूरी तरह से धर्म जाति पे बढ़ चुके हैं उसे हमें भूलना पड़ेगा और हमें याद करना पड़ेगा कि किस तरह से हम जब इकट्ठा थे तभी हमें आज़ादी मिली है, और हमें उन बलिदानों के लोगों का सम्मान करना चाहिए और इस पे पूरी तरह से इसको अपने जीवन पे लागू करना चाहिए। जी, बहुत सही आपने शिवम कहा कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई उन्होंने वो आज़ादी हमें एक उपहार में नहीं, कुछ बलिदानों के माध्यम से हमें दी है, और इस लेगेसी को हम सबको आगे लेके चलना है। अपने देश के प्रति ये कर्तव्य हम सभी का है और हम आगे बढ़ेंगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, और ऐसे में क्यों ना इस कार्यक्रम में कुछ म्यूजिकल तड़का हो जाए, और उस तड़के के साथ अगर बात देशभक्ति की हो तो फिर वो मज़ा दुगना हो जाता है। यजुष है हमारे साथ, MBS के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं, साथ साथ गिटार भी बजाते हैं। आज एक गीत के माध्यम से देशभक्ति की जो भावनाएं हैं वो हम तक पहुंचाएंगे, और हम इस माहौल में आपको भी थोड़ा म्यूज़िक बैकग्राउंड में ले जाएंगे जिससे आपके मन में भी ये भाव उठे कि काश मैं भी एक गीत देश के नाम गा ही लेता। चलिए चलते हैं यजुष के पास। तो ये गाना मैं उन सभी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, हर एक देशवासी को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ जो हमारे देश की जो भी परिस्थिति होती है उसको देख करके बार बार हमारे दिमाग में जो एक ख्याल आता है कि मैं बाहर ही चला जाता हूँ, मैं कहीं किसी और देश में चला जाता हूँ, या मैं इस देश से मुझे बहुत दिक्कत है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो ये गाना मैं उन सबको जागरूक कराने के लिए गाना चाहता हूँ, और इस गाने का नाम है ये जो देश है मेरा, स्वदेश है तेरा। जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों पे दबी दबी आँखों में है, खोए खोए दिल में तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये जो बंधन है वो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों पे दबी दबी आहों में है, खोए खोए दिल में तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये जो बंधन है वो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है, देश है, ये जो देश है तेरा।
इस गाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक इंग्लिश में वर्ड है स्पेल बाउंड हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा गीत जिसको सुनकर मेरे तो सच्ची में रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि देश प्रेम की जो ये भावना है हम गीतों के माध्यम से अच्छे से समझ पाते हैं। और गीत कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि ये संसार आखिर कैसा होता अगर संगीत ना होता। तो मतलब सोचकर भी ऐसा लगता है कि ना तो रोने का पता चलता, ना हंसने का पता चलता, ना ही किसी भाव का पता चलता। तो संगीत में वो ताकत है जो हमें महसूस करा सकता है कि एक्चुअली जो पेन है, जो फीलिंग्स हैं, वो कैसे पहुंचाई जाती हैं सामने वाले तक। तो यजुष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वो देश प्रेम को हमारे अंदर और ज़्यादा जगा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भविष्य उज्जवल हो। और आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो खुद देश की सेवा में हैं, तो आपके कंधों पे तो ज़्यादा ही दारोमदार है। थैंक यू मैम। और मैं बस लास्ट मैसेज यही देना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ इस देश में बहुत कमियाँ हैं, और मैं चाहता हूँ कि हर एक देशवासी एक ज़िम्मेदार नागरिक बने और यहाँ रुक करके उन चुनौतियों का सामना करे और इस देश को बेहतर बनाने में सहायता करे। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं। युवाओं के साथ ये जो खुशी है, सेलिब्रेशन है, वो और ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, क्योंकि युवाओं को ही देश का भविष्य माना जाता है। तो एक और युवा हमारे साथ हैं, सुदीक्षा हमारे साथ हैं। सुदीक्षा, बताइए किस तरह का ये माहौल अभी तक स्टूडियो में बना है और किस तरह फील कर रही हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जानते हुए कि इस देश की जो युवा है वो स्वतंत्रता दिवस के बारे में इतना सोचती है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इतना सोचती है कि उन्होंने ये बलिदान दिया, और हम आगे चल के इस देश के लिए कैसे सहायता कर सकते हैं, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। हम सबकी ये जो अलग अलग सोच विचार है, अगर बड़े होकर हम ये सब इम्प्लीमेंट करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश एक बहुत कामयाब स्थल पे जाएगा। और ये जो हमारा सोच है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये मुझे बहुत प्राउड फील कराता है एज अ स्टूडेंट एंड ऑल्सो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दिव्या, आप बताइए, आप हमारे इस कार्यक्रम में हैं और आप भी इस देश की भागीदार बनती हैं प्रगति में। तो दिव्या, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में अगर कुछ बदलना चाहिए तो देश के प्रति क्या सोचते हैं आप? ऑब्वियसली हमारा कंट्री है, सो आई एम वेरी प्राउड टू माई कंट्री, एंड जितना भी हो सके, एज हम बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है कि हम एजुकेट हो पा रहे हैं और आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, चीज़ों को बड़ा कर सकते हैं या बड़े स्तर से देख सकते हैं। तो जो एक चीज़ मुझे लगती है कि जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि हम बदलाव ला सकते हैं, कि जो लोग वो प्रिविलेज से दूर है, जिन्हें वो एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है या जो उन चीज़ों को बड़े स्तर से नहीं देख पा रहे हैं, सो वी कैन डू अप्रोच कि हम उन तक ये मैसेज ले जा सके, उनको ये सारी चीज़ें सिखा सके, समझा सके और उनके लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर सके जिससे वो भी इस कंट्री में रहकर सेफ, सिक्योर और अच्छा फील कर सके। जी, हमारे साथ स्वर्णांजलि है यहाँ पर। संचार एक ऐसा माध्यम है जो कि लोगों को लोगों से जोड़ता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। और आप सब लोग यहाँ पत्रकारिता पढ़ने के लिए आए हैं। क्यों आपको लगता है कि पत्रकारिता से, या आपको ऐसा लगता है कि पत्रकारिता से हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आज के टाइम में न्यूज़पेपर सब जगह अवेलेबल है, कि अभी ये भी नहीं है कि आपको पैसे खर्च करके न्यूज़पेपर ख़रीदना पड़ेगा, आप ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को मास के तरफ देने के लिए या फिर मास में स्प्रेड करने के लिए द बेस्ट मीडियम जो है वो अभी न्यूज़पेपर ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मास कम्युनिकेशन इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि इंडिया के चारों तरफ से सब एक साथ सबके खबर सबको मिल सके, सबको पता चल सके कि कौन से स्टेट पे क्या हो रहा है। क्योंकि अभी हमारे देश में जो इम्पॉर्टेंट है वो है यूनिटी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके टूटने लगा है। तो उस यूनिटी को बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो आप क्या पढ़ रही हैं, अपने बारे में बताइए। मैं अभी एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस पढ़ रही हूँ। तो मेरा जो काम होने वाला, मैं जो सीखने आई हूँ यहाँ, वो है रिलेशंस बनाना, सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाना, और यही है रिलेशंस बनाना ही मेरा काम है अभी के लिए। जी बिल्कुल। और ये जो पीआर डिपार्टमेंट होता है ना, ये तो बहुत सॉलिड एक रोल प्ले करता है, क्योंकि यही वो डिपार्टमेंट होता है जो कि किसी भी नई सूचना को, नई जानकारी को पब्लिक तक पहुंचाता है और बहुत ही सरल शब्दों में पहुंचाता है। तो अगर आपको मौका मिले देश के लिए कुछ करने का, तो आप क्या करेंगी सुदीक्षा? अगर मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं इस देश के लिए कुछ कर सकूं, तो शायद मैं ये करूंगी कि हमारे देश के जो छोटे कस्बे, गांव हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ें नहीं पहुँचती या उनकी आवाज़ें हम तक नहीं पहुँचती, मैं चाहूँगी वहाँ की जो कहानियाँ हैं, वहाँ की जो फोकलोर है,
उनके जो इंडिपेंडेंस हीरोज़ हैं या जो प्रेजेंट डे हीरोज़ हैं, उनकी कहानियाँ मैं पूरे देश के सामने लाना चाहूँगी, ताकि वो जो फोक मीडिया है वो उभर के आ सके इस देश में। तो अभी आज किस हीरो की कहानी है आपके पास? आज मैं भगत सिंह की कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक कविता और एक कहानी के माध्यम से। जिसकी गोलियां थी साथी, खून से रंग दी इस देश की माटी, जिसको मौत का भी ना था डर, मैं बात कर रही हूँ भगत सिंह की, हमारे भारत का अमर। तो आज मैं आपको इसी वीर की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम सुनते ही हमारे सीने में देशभक्ति की एक लहर जाग उठती है। सर पर पगड़ी, दिल में गुरूर और आंखों में एक सपना, आज़ादी का सपना, स्वराज का सपना, और छवि उभर आती है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की। ज़रा सा मैं उनके बारे में, उनके पास्ट के बारे में बता दूं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के बांगा गांव में हुआ था, और उनके खून में बचपन से ही क्रांति की एक गूंज थी। जब भगत सिंह 12 साल के हुए, 1919 में अमृतसर में बहुत ही खूंखार जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उसकी जो व्यथा थी वो उनके दिल में उतर गई। सिंह ने उस खूनी हत्यास्थल से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अपने जेब में डाली, और ये कसम खाई कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। जब वो थोड़े बड़े हुए, स्कूल कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई रैलीज़ और प्रदर्शनों में भाग लिया। उसके बाद आता है 1928 का साल, जो उनके एज अ स्वतंत्रता सेनानी, एज अ लीडर उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि तब भगत सिंह कई महीनों से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे अंग्रेज़ों के ऑफिसेस के सामने, पर उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। तो अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए भगत सिंह ने क्या किया? अगले साल 1929 में उन्होंने अपने क्रांतिकारी मित्र बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फोड़ दिया। पर इन बॉम्बिंग्स का मकसद क्या था? क्या वो किसी को हानि पहुंचाना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका मकसद ये था कि वो अंग्रेज़ी हुकूमत को बताए कि भारत अब चुप बिल्कुल नहीं बैठेगा। इस बगावत के लिए जाहिर सी बात है अंग्रेज़ी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, और उन्हें उनकी कोर्ट में पेशी भी हुई और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। और तभी उन्होंने वो नारा लगाया जो आज हम सबके दिलो जहन में आबाद है, इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल, इनकलाब जिंदाबाद की जो ये भावना है ये आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा है। जब जब हमारे देश पर कोई विपदा, कोई परेशानी आती है तो हम सब एकजुट होकर उससे बाहर निकलते हैं और सभी की सहायता करते हैं। यही जज्बा आप सभी युवाओं में होना चाहिए। थैंक यू इस शो पे आने का, मुझे मौका देने के लिए। मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी एक छोटी सी कविता के साथ। इस देश की माटी के हर कण में वीरों का है खून मिला, जो चल दिए मौत की राहों पर ताकि तिरंगा सदा रहे खिला। आज हम जीते हैं इस देश में तो ये उन बलिदानों का इनाम है जिन्होंने खुद को भुलाकर भारत को बनाया एक आज़ाद धाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीक्षा। अब बात करते हैं भास्कर से। तो भास्कर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। भास्कर, बहुत देर से आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बताइए भास्कर कि आप जब तिरंगे को देखते हैं आपके मन में क्या भाव आते हैं? मैम, भारत की तिरंगा को देखकर जो सबसे पहले किसी भी भारतीय के मन में आता है वो मुझे लगता है कि शौर्य और आज़ादी। जिस आज़ादी को आज हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, वो इस तिरंगे के बदौलत ही है। जिस तिरंगा का निर्माण हमारे स्वाधीनता संग्राम के समय पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किया था, उस तिरंगे को फिर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा उसको अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया, और आज हम उसको फहराते हैं हमारे, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्रता दिवस हो। और इस अवसर पर मुझे लगता है कि हमें उन सब चीज़ों को स्मरण करना चाहिए और याद ही करनी चाहिए कि हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, इतने लोग हुए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। उनकी कुर्बानी की बदौलत हमें और पूरी भारतीय को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, आज़ादी का महसूस कर पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और जीवन में जो भी चाहे करना वो कर पा रहे हैं। तो आज आप क्या करने वाले हैं? मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि चूँकि अब देश की इतिहास जिस तरीके से आगे बढ़ी और स्वतंत्रता के बाद जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार बनी और सरकारें आती रहीं और हिस्ट्री जिस तरीके से लिखा गया, तो बहुत सारे लोगों जिनका इस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे सेनानियों का जो योगदान रहा है, बहुत सारे लोग को जाना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे गुमनाम नाम हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं। जैसे बिहार के गोरखनाथ सिंह से, जो कि एक युवा क्रांतिकारी थे, और उन्होंने
उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी जो चंद्रशेखर आज़ाद और ये भगत सिंह द्वारा संचालित था, उनके एक हिस्सा थे, युवा क्रांतिकारी थे, और 22-23 साल की उम्र में उनकी देहांत हो गई थी, क्योंकि उनके साथ अंग्रेज जो हुकूमत थी उन्होंने बहुत अत्याचार किया, उनको जेल में डाल दिया गया था, फिर उनको वहाँ से टीवी हो गया था, और फिर इस वजह से उनकी हत्या हो गई। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के युवाओं को आज ज़रूरत है कि जो गुमनाम नाम हैं, जो और लोग हैं, जो युवा हैं, या फिर जो अलग अलग पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है, उनको हम याद करें, उनसे सीखें और प्रेरणा लें कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये भावना केवल एक दिन की ही नहीं होनी चाहिए, हमें हर दिन यही प्रण करना चाहिए कि देश हमारा है, हम इसके प्रहरी हैं, और आगे इस स्वतंत्रता को हमें आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे ही सौंपना है जैसे ये हमें मिली है। तो भास्कर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इस देश की प्रगति में और ज़्यादा काम करें। और अब क्योंकि समय जो है वो आप सभी से विदा लेने का है, लेकिन जाने से पहले हम ज़रूर यहाँ पर स्वर्णांजलि से कहेंगे कि वो हमें एक प्यारा सा गीत सुनाएं और फिर से हमें उसी सुरमई माहौल में ले जाएं जो हम आज पूरे दिन महसूस करेंगे। मैं आज गाने वाली हूँ राजी मूवी से ए वतन, जो कि बहुत ही एक ऐसा गाना है जो हमको बताती है अपनी आइडेंटिटी के बारे में, और देश ही हमारी आइडेंटिटी है, तो उसी पर मैं गाना चाहूँगी। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तो इस प्यारे से गीत के साथ समय आ चुका है आप सभी से विदा लेने का, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये दिन आपके लिए बहुत खास है। इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करिए, देशभक्ति के गीत गाइए, जश्न मनाइए, जितना हो सके अपने देश के प्रति सम्मान व्यक्त करिए। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है दोस्तों, ये जज्बा हमारे मन में रोज रोज होना चाहिए अपने देश के प्रति। तो आज आज़ादी के इस उत्सव कार्यक्रम में हमने युवाओं के जोश, उमंग और सपनों की बातें सुनी। सच है, आज़ादी सिर्फ एक तोहफा नहीं है बल्कि जिम्मेदारी भी है। हम अपने देश को बेहतर बनाने के लिए अपने विचारों से, अपने कर्मों से जी जान मेहनत करें। चलो हम सब मिलकर ये वादा करें कि आज़ादी का ये जश्न सिर्फ 15 अगस्त तक सीमित ना रहे, बल्कि हमारे हर दिन, हर काम, हर सोच में बस जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा, फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।